हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मज़ा सबको आ रहा है। पीएनबी मैं जैसे आपने देखा, यदि नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देखो आप। पीएनबी में मैंने दिया था 119 120 की बाइंग और 125 का टारगेट दिया था, जो आज कंप्लीट हो चुका है। रिसेंटली कल ही केपीआई टेक हमने दिया था 1475-72 के आसपास, मैंने बताया था खरीदने के लिए, आप चेक कीजिएगा। जो कि आज अपना टारगेट आज ही हिट हुआ। केपीआई टेक में जिन लोगों ने और पीएनबी में पैसा कमाया है, कमेंट करेंगे। कमेंट करोगे तभी मैं ऐसा शेयर कंटिन्यू दूंगा और मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि पैसे कमा रहे तो बोलो यार, चीख चीख के बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो कहाँ से पैसे बनाए, कैसे बने, ताकि जो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो सही जगह पे आए, सीखने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कि कुछ लोग ऐसे बाजार में भी पैसे गवा देते हैं, क्यों गवाते हैं, कैसे गवाते हैं, और कुछ लोग बहुत जगह पैसे गवाते हैं, क्यों गवाते हैं। एक सिस्टम बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, बहुत अच्छी, और उसको उस पर आंख बंद करके सुनने के बाद गहराई से चिंतन करना कि मैंने क्या बोला है। आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। चलो देखते हैं। ये एक घर है, ये एक घर मैंने बना रखा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये क्या बनाया है। ठीक है, घर बनाया। आपके घर में आप रहते हो, आपकी मदर रहती है, वाइफ है, और एक छोटा सा बच्चा है। ये आपकी फैमिली। डेली आप ड्यूटी करने के लिए जाते हो। ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। डेली आप ड्यूटी करने के लिए जा रहे हो, और आपके घर में ये देखो 3 दरवाजे हैं। गेट नंबर, ये आपके घर में कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे। ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। 3 दरवाजे। आपका घर बहुत बड़ा है। ठीक है, चल। अब आप ड्यूटी करके आए, सब पूरी फैमिली आपके अंदर है। आप जब ड्यूटी करके आओगे, दरवाजे पहले, सबसे पहले दरवाजे पे आगे खड़े होगे। ठीक है, दरवाजे पे आगे खड़े हो गए हम लोग। जैसे ही हमने दरवाजे के आगे आगे यहाँ आके मैं खड़ा हुआ और मैंने बेल बजाई। क्या बजाया मैंने? बेल बजाया। अब ये सोचो, जैसे ही बेल बजाया, आप खड़े हो गेट नंबर 2 पे। अब कोई नहीं आ रहा है, आपने 2 बार बेल बजा दिया, 3 बार बेल बजा दिया। आप वहां गेट पे खड़े हो, वेट कर रहे हो कि कोई तो दरवाजा खोलेगा। अब यहां पे आप खड़े हो, मान लो आपकी जो भी वाइफ है, ये गेट नहीं खोली। आपका बच्चा जो है, आप यहाँ खड़े हो और आपका बच्चा आता है और ये 1 नंबर गेट को खोल दिया, तो क्या आप इस 1 नंबर गेट जब खुल रहा है तो आप 1 नंबर गेट से अंदर नहीं जाओगे? जो दरवाजा खुला उससे अंदर जाओगे। आप या तो यहाँ पे आप खड़े रहोगे, नहीं जब तक 2 नंबर गेट मेरी वाइफ आके नहीं खोलेगी तब तक तो मैं घर में ही नहीं जाऊंगा। तो ये कोई बात नहीं हुई ना। बात ये हुई कि जो दरवाजा, मान लो आपकी मम्मी आके गेट नंबर 3 खोल दी, तो आप इससे अंदर चले जाते। गेट नंबर 1 आपका बच्चा खोल गया, तो आप उसके अंदर घर में ही भेजना है ना आपको। तो जो दरवाजा पहले खोल रहा है, दरवाजे से घुस जाओ। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल कि तीनों में से आप बेल बजा रहे हो 10 मिनट से, और कोई भी गेट नहीं खोल रहा है, कोई भी गेट खोल ही नहीं रहा है। आप क्या करोगे? अब ड्रिल मशीन लाओगे, या वो क्या कहते हैं, गेट तोड़ने का मशीन लाओगे, और जबरदस्ती गेट को तोड़ोगे और अंदर जाओगे? नहीं कर सकते ना फ्रेंड्स, नहीं करोगे। यदि गेट तोड़ोगे, दरवाजा का नुकसान तो आपका ही होगा। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि आप वेट करोगे। ध्यान से समझना, वेट करोगे कि भाई कोई भी गेट जब आके खोलेगा तब मैं घर के अंदर जाऊंगा। आप दरवाजा तोड़ नहीं सकते, खुद सोच के देख लो आप। सेल सिस्टम काम करता है ट्रेडिंग में, देखते हैं कैसे, ध्यान से समझेंगे, इसी से आपका काम होगा। कैसे? देखो, ये हमारा घर है, जहां स्टॉक मार्केट, ये रहा घर का नाम, स्टॉक मार्केट। ठीक है भैया, ये हमारा घर है। ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। आप यहां बाहर बैठे हो, खड़े हो, चार्टिंग आप यहां देख रहे हो। अब आप कह रहे हो कि नहीं सर, मैं तो बैंक निफ्टी में पैसा बनाऊंगा। किसमें बनाऊंगा? बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी चल रही है, वो ना कोई लेवल आ रहा है ना कुछ आ रहा है। आप यहीं पे खड़े हो, बेल बजा रहे हो, बेल बजा रहे हो, दरवाजा आपका बैंक निफ्टी का नहीं खुल रहा है, मतलब मेरा सेटअप नहीं आ रहा है जो हमने सीखा है। तो कैसे? तब आप क्या करते हो? यहाँ पे दरवाजा तोड़ के जबरदस्ती घुसते हो ना। और घुसते ही आपको फटका लगता है, किसका? लॉस का। अरे भाई, इस शेयर मार्केट में बहुत सारे दरवाजे हैं। आप इसके बड़े भरोसे बैठे हो, ऑप्शन के भरोसे, बैंक निफ्टी के भरोसे, निफ्टी
कहीं नहीं बना, ये गेट नहीं खुला, मेरा सेटअप नहीं बना, लेकिन ये गेट खुल रहा है, आप इसको नोट ही नहीं कर रहे हो कि ये गेट खुल रहा है भाई किसका, शेयर में अच्छी पोजीशन बन रही है, कैश में नहीं घुसते हो आप। आपके तो नहीं, मैं तो इसी दरवाजे से घुसूंगा, घुसते हो और लॉस लेते, मतलब ड्रीम लेते तोड़ के जबरदस्ती घुसते हो कि नहीं मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूं नहीं बना है, थोड़ा सा 500 रुपये कमा लेता हूं कहीं से। नहीं, आप ये दरवाजा भूल जाते हो कि ये दरवाजा भी है, कैश खुल रहा है, यहाँ नहीं, ये दरवाजा किसी ने नहीं खोला लेकिन कैश में पोजीशन अच्छी बनी, यहाँ में बना के पैसे कमा लूं, नहीं सोचते हो। ये नहीं देखते हो कि गेट नंबर 3 खुल रहा है, फ्यूचर का कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे पैसा बना लूं, नहीं देखते हो। अब आप सिर्फ एक ही गेट के पीछे पड़े रहते हो, उसको हथौड़ा मारते हो, जबरदस्ती ड्रिल मशीन करते हो और दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, तुम्हारा नुकसान होता है। ये हमारा घर है, जिधर जो गेट खुल रहा है, मैंने आपको सारे सेटअप दिए हैं, जो दरवाजा खुल रहा है, जो आप कहीं से भी सीख रहे हो भैया, हाथ जोड़ता हूं, इसी चीज को फॉलो करो। आपका जो गेट खुल रहा है, जिधर सेटअप बन रहा है उधर पैसा बनाओ, तो एक दिन आप देखोगे आपका पैसा बनता ही रहेगा। कैश में बन गया, आज बैंक निफ्टी में नहीं बना, नहीं बना, कैश में बन गया, कल निफ्टी में बन गया, बैंक निफ्टी में नहीं बना, नहीं बनाए, फ्यूचर फिर निफ्टी में बन गया, बैंक निफ्टी में नहीं बना, नहीं बना, नहीं बनाएंगे, क्या फ्यूचर में बन गया, फ्यूचर में बना लिया। हमारे यहाँ सब ऐसे ही करते हैं, और हमारे यहाँ भी वही लोग रो रहे हैं, आपको रोते हुए हमारे यहाँ भी मिलेंगे, वही लोग मिलेंगे जिनको कितना भी समझा दिया मैंने, बोला नहीं मैं तो इसी दरवाजे में ड्रिल करके जाऊंगा, हथौड़े से तोड़ के जाऊंगा, वो लोग हर जगह रोएंगे और हर जगह परेशान होंगे। ध्यान समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलेगा, खुलेगा जब खुलेगा तब करेंगे, जब मेरा सेटअप बनेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अब मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके। आज भी बैंक निफ्टी में पैसा बने ना, मैं अपसाइड का बताया था, अपसाइड का ब्रेकआउट, ये टारगेट, ये उसके बाद टारगेट, आपका पैसा बने। जिन लोगों ने पैसा बनाया उनके लिए था, उनको धन्यवाद। और आज कुछ लोगों ने तो ऑफिस में मिठाइयाँ भी बांटी, मिठाइयाँ भी हमने खाई है। तो ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। आज जो बैंक निफ्टी अपना जो बंद हुआ है 49,806 के, देखो ध्यान से समझना दोस्त, क्लोज हुआ है 49,806 पे। कितने पे थे? 49,806 पे बंद हुआ है, नोट कर लेना 49,806। और ऊपर का जो मेरा, अब बैंक निफ्टी, एक चीज नोट कर लीजिएगा, आज का हाई मैं नोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ मैं एक चीज नोट करने को कहूंगा, 50,090, ये एक लेवल नोट करना ध्यान से। आज की मैं क्लोजिंग बता रहा हूं 49,806, लेकिन मैं एक लेवल नोट करने के, उस लेवल पे लाइन मार्क कर ले, लाइन मार्क कर लो, 50,090 पे लाइन मार्क। कल जब तक बाजार, सिंपल सा पोजीशन बता रहा हूं, कल जब तक बाजार 50,090 के ऊपर क्लोज ना हो जाए, मंडे को जब तक बाजार 50,090 के ऊपर क्लोज ना दे दे, नो वर्क, भूल जाओ, करना ही नहीं है। 50, यदि बैंक निफ्टी 50,090 के ऊपर क्लोज होता है, क्या होता है? क्लोज होता है, तो क्या तो होता है, तो पोजीशन अपसाइड का बनाएंगे। अपसाइड का बनाना है, नहीं तो वेट एंड वॉच की स्थिति रखो, क्योंकि फिर से वही कहानी दूर आ जाएगी जी। इसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा बंदो, वो रहने वाला है, यदि इसके ऊपर जो मैंने बोला है, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो जो हमारा पहला टारगेट आने वाला है, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कैसे? तो हमारा जो टारगेट आएगा वो 50,500 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 50,000। हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा 50,500 का। लमसम 400 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है उस दिन, तो उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। लेकिन यदि, अब डाउन साइड की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, डाउन साइड में, ये तो मैं अप साइड की बात कर गया, अब मैं कर रहा हूं डाउन साइड की बात। कौन सी साइड? डाउन साइड। डाउन साइड में जब तक
मार्केट 49,500 के नीचे ना आ जाए तब तक डाउन साइड नहीं सोचेंगे। और डाउन साइड अब भी यदि है भी तो टारगेट यदि आता भी है तो वो डाउन साइड का यदि 49,500 के नीचे का सोचते हैं तो 49,000 का लेवल दिख सकता है अपने, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा सोच के समझ के चलना है, मार्किंग करके चलना है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्विंग में जो अपना पहला शेयर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, नोट कर लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा। सोच समझ के खरीदें। जो भी ट्रेड करना है मेरे तरफ से जो भी स्टडी दी जाती है यूट्यूब पे, चाहे कैसा भी स्टडी हो, टोटल पेपर ट्रेडिंग पे करना है, प्रैक्टिस के तौर पे। रियल पैसे से कोई भी ट्रेड ना करें। रियल पैसे से ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें भैया। हमारी यहाँ पे जो भी चीज दिया जाता है वो टोटल एजुकेशन पर्पज से। देखो सर, सबसे पहला जो चीज है बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्या देखना है, जो मैं देखने वाली चीज बता रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। सबसे पहला चीज ये अपना, यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का मंडे को, बैंक ऑफ बड़ौदा यदि मंडे को 272 पे मिले अपने को, लेवल ध्यान रखना 272 के आसपास मिलता है, 270 के नीचे तो लेना ही नहीं है, 270 के नीचे लेना ही नहीं है। 272 की यदि ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हम लोग बाय करेंगे 285 के लिए। किसके लिए? 285 टारगेट 1 रहेगा, 285 एंट्री पॉइंट बता रहा हूं मैं। एंट्री पॉइंट जो हमारा रहेगा वो 272 के लमसम रहेगा। ये हो गया मेरा पहला। दूसरा जो मैं देने वाला हूं आपको वो नोट कर लें, टाटा स्टील, मेक और ब्रेक का लेवल है टाटा स्टील। अब देखते हैं टाटा स्टील ने अपना क्लोजिंग दिया है कहां पे, अच्छी जगह पे क्लोजिंग हुई है, ऑल टाइम हाई को टच करके ये 177 के ऊपर की क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे यदि ये सस्टेन हो जाए, यहाँ पे यदि ये क्या हो जाए, स्पेंड हो जाए, अपना टाइम बिता ले, तो अगला जो कहानी बनेगी वो, यदि इस पे हमें एंट्री लेना है तो 179 पे इसका स्थिर होना, ध्यान समझ लेना, इसका स्थिर होना यानी सस्टेन करना जरूरी है। जब ये सस्टेन करेगा तब हम इसको बाय करेंगे। हो सकता है रीटेस्ट के लिए एक बार थोड़ा सा नीचे आए तो वो भी मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगा अपने लिए, और यहाँ पे बाइंग बना के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो भी चीजें आपके काम आ रही है स्टडी के लिए, तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम, धन्यवाद।